machine to machine is a direct communication between a device using machine communication channel, जो भी communication channel including wire और wireless। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ से मशीन होगी, जैसे कि अब इसका एग्जांपल ऐसे देख सकते हो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का। कि किसी बिल्डिंग में आग लगी, फायर लगा, तो उसके स्मोक को डिटेक्ट करेगा स्मोक सेंसर के थ्रू, कोई भी मशीन वहां पर लगी होगी, और जैसी मशीन लगी होगी वो क्या कर देगी, उस जो भी डिटेक्शन हुआ डेटा उससे कलेक्ट हुआ, उस डेटा को जो भी कंपनी का ओनर है उसके पास एक मैसेज भेजेगी, ठीक है। और 108 या जो भी, हाँ हेलो नमस्ते, क्या ऐसा जगह में वो दाम होती है जो कुछ ऐसा रंग, हाँ बस वही है सबसे बेस्ट, हाँ मीडिया क्वालिटी बस। वरना तो वहाँ है वो क्या कहते हैं दिल्ली में रोहनी में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, ये ऐसा इसका नीचे को पता है कैसा होगा। वैसे मैं जहाँ तक गया, हाँ अभी तक फिलहाल तो राम होती है जहाँ का हाँ और बताओ। तो समझ में आ गया मशीन कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन किसी भी तो वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड में क्या होगा, यहाँ से स्मोक डिटेक्ट हुआ और प्रिंसिपल ऑफिस में अलार्म लगा हुआ है, ठीक है, फायर सेफ्टी के तो ये तो वायर्ड वाला कनेक्शन हो गया। लेकिन हमने क्या किया है, चलो ये तो पॉलिटेक्निक की बात है, अगर किसी की पर्टिकुलर खुद की कंपनी है तो क्या होगा, वो रात को अगर आग लगी है वो सो रहा है तो उसके पास तो मैसेज जाना चाहिए, जो ओनर है नहीं है तो उसके लिए वो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू किससे कनेक्ट होगा, उसके मोबाइल से कनेक्ट होगा, कि मोबाइल पे उसके मैसेज डिस्प्ले करे या मोबाइल पे अलार्म बजने लगे। तो ये वाली चीजें भी क्या होती है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में आती है। इसमें लिख लेना, ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कैन इंक्लूड सेंसर, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन सेंसर, to communicate the information, बस इतना ही लिखना, to communicate the information। लिख लिया, इसमें हमें अब ज्यादा नहीं बताना, अपने ओरिजिनल टॉपिक पर जाते हैं। ये तो बस समझाना था कि मशीन कम्युनिकेशन होता क्या है। तो इस मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में पहले ही बोल रहे थे कि कौन करता है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये दो टेक्निक हैं जिनका यूज करके हम मशीन लर्निंग, वो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के हेल्प से। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि हम लोग एक बहुत बड़ा सा डेटाबेस बनाते हैं। अगर हमें किसी यूजर को असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, जैसे हम चाहते हैं कि हमें इनकम टैक्स वाला, जैसे हम बता रहे थे एग्जाम्पल आपको, तो उसमें क्या था कि जैसे ही आपने कोई भी क्वेश्चन डाला उसके रिस्पॉन्डिंग आपको आंसर मिल गया। तो उसमें क्या होता है कि आप क्वेश्चन जो डालते हो उसमें कुछ कीवर्ड स्पेशल होते हैं, उन कीवर्ड को वो डिटेक्ट करता है, डिटेक्शन की एल्गोरिथम होती है। तो उन कीवर्ड के बेसिस पे उसके पास उन क्वेश्चन का एक पूरा समराइज वो रहता है, बहुत सारी क्वेश्चन आंसर की उनके पास रहती है, लर्निंग करे हुए होती है मशीनें, उसमें से वो उस क्वेश्चन के रिस्पेक्टिवली जो भी डेटा होता है वो वहां से फैच करती है और वो डिस्प्ले करा देती है। मे बी वो आपके रेलिवेंट हो भी सकता और नहीं भी हो। इसकी को इसको कहते हैं क्या कहते हैं, एक्यूरेसी, कि वो 80% एक्यूरेसी दे रही है मशीन किसी भी के रिस्पेक्टिवली, या 90% एक्यूरेसी दे रही है, या 100% तो दे ही नहीं सकती। तो ये एक्यूरेसी बताती है कि मशीन अगर इतना अच्छा रिस्पांस दे रही है, हम कह देते हैं भाई 90% जो उसका जवाब होगा वो ठीक होगा, लेकिन हर जगह ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें क्या है कि इसमें हम लोग मशीन को लर्न कराते हैं पहले, जैसे आपकी लर्निंग हो रही है क्लास में, आपको पढ़ाया गया, उसके बाद एग्जाम हो गया, दिस इज द लर्निंग टेक्निक। ऐसे ही हम मशीन को लर्न कराते हैं बार बार, उसकी बहुत सारी टेक्निक होती है लर्न कराने की, या न्यूरल नेटवर्क का यूज कर सकते हो, आपने पढ़ी नहीं है इसलिए ज्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं है। तो उस मशीन को भी हम बार बार लर्न कराते हैं, उस लर्निंग के बेसिस पे फिर वो आउटकम देना स्टार्ट करता है। ठीक है, इसमें लिख लो M2M वर्क, जूम नहीं होगा, मैं वैसे लिख देता हूँ। तो मशीन टू मशीन वर्क में क्या होता है, मेन पर्पस मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजीज टैप इनटू अ सेंसर डेटा, जो भी आपने सेंस किया और उसे क्या कर देना, आपको ट्रांसमिट कर देना नेटवर्क पे। इतना लिख लो, फिर और बता। ठीक है, तो बता रहे हैं, लिख लीजिए।
इथरनेट पढ़ा है आपने? इथरनेट तो पढ़ा है ECCM में 802 IEEE। तो वही ये प्रोटोकॉल होती है। इथरनेट में क्या आती है? लैन की तो प्रोटोकॉल है इथरनेट। और सेलुलर किसकी प्रोटोकॉल है? वाईफाई। इसमें वाईफाई भी दिलो, या वायरलेस या वाईफाई भी कह सकते हो आप। इथरनेट का यूज कर सकते हो, सेलुलर का यूज कर सकते हो और वाईफाई का आप यूज कर सकते हो। ये मेन टेक्निक है जिनका आप यूज करके किया जाता है। मेन कंपोनेंट्स क्या है मशीन टू मशीन में? सेंसर्स हो सकते हैं, एक ये आपने नहीं पढ़ा होगा RFID। तो ये जैसा आपको आई कार्ड मिलता है ना, ऐसे आई कार्ड इंडस्ट्री में प्रोवाइड होता है, उसमें चिप लगी हुई होती है। उससे क्या आइडेंटिफाई होता है कि एक तो ऑप्शन ये होता है कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, अटेंडेंस के लिए मान लो आप जैसे ही आप इंडस्ट्री में अंदर जाओगे तो एकदम ऑटोमेटिक दो तरीके से होता है, या तो वहां पे एक मशीन लगी होगी उस पर आपको कार्ड को टच करना होगा, तो आपकी वहां पे एंट्री पॉइंट हो गया कि आप आ गए कंपनी के अंदर, अटेंडेंस लग गई। दूसरा क्या होता है, बहुत सी जगह और एडवांस हो गया है, तो वहां पर जैसे आप कंपनी में गले नहीं पड़ी होगी और जैसे आप एंट्री करोगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, वहां कार्ड लगाने की जरूरत नहीं मशीन पे। वो इसलिए करते हैं जैसे कि क्या होता है कि बाहर जाने का टाइम होता है, तो जो ऑफिसर्स हैं ज्यादा बहुत टाइम से उसमें वर्क कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया उन लोगों को। हाँ हेलो, मैं तो यहाँ ऊपर क्लासरूम में स्मार्ट वाली में। ठीक है आप हाँ देख लो, एमकॉम मुझे आ सकता है एग्जाम में। तो कम्युनिकेशन के लिए हम सेलुलर नेटवर्क का यूज करते हैं, इथरनेट का यूज करते हैं और वाईफाई का यूज करते हैं। तो मेन कंपोनेंट्स हैं वो सेंसर्स हो सकते हैं, उसमें RFID हो सकती है, वाईफाई हो सकती है और सेलुलर कम्युनिकेशन रहता है। और उसके अलावा एक जो मेन रहता है वो है ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। ऑटोमेशन के लिए हम कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे ही, सारा काम ऑटोमेटिक हो तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्रोग्राम यूज करना पड़ता है। उस प्रोग्राम को हम कर दे रहे हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर पैकेज, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं तो छोटा सा प्रोग्राम नहीं होना होगा, तो मल्टी एप्लीकेशन होंगी उसमें, इसमें तो उसको सॉफ्टवेयर कह देते हैं। और जो किस काम के लिए यूज किया जाता है, हेल्प ए नेटवर्क डिवाइस,
इंटरप्रीट डेटा यानी कि सेंसर ने जो डेटा लिया, लेने के बाद उस पर वो क्या करेगा, कोई ना कोई डिसीजन लेगा। यानी कि उसने स्मोक डिटेक्ट किया, तो स्मोक डिटेक्ट होने के बाद उसे करना क्या है, अलार्म बजाना ना। या फुली ऑटोमेटिक है तो वो क्या कर देगा, पानी की पाइपलाइन एकदम ऑन कर देगा और वहां पे बौछार चालू हो जाएगी पानी की। ये फुली ऑटोमेटिक होता है। वो तो जाएगा ही जाएगा मैसेज, जिसके भी अलार्म बजेगा ही बजेगा, उसके बाद भी ऑटोमेटिकली वो पानी की पाइपलाइनिंग की जरूरत होती है इंडस्ट्री में। जैसे स्मोक डिटेक्ट हुआ, भले ही आग नहीं लगी, किसी ने सिगरेट ही पी ली वहां पे सपोज, तो वो स्मोक तो डिटेक्ट हुआ, उसे थोड़ा पता क्या हुआ, तो वो एकदम क्या कर देगा, वाटर पाइपलाइन ऑन कर देगा और वहां पे बारिश चालू हो जाएगी। तो कोई लगे होते हैं शॉपर वहां पे छोटे छोटे, मूवी वगैरह में देखा भी होगा कभी। तो वो चीजें क्या है, ऑटोमेटिक डिसीजन हो रहा है वहां पे। तो उस डेटा पे ऑटोमेटिक डिसीजन परफॉर्म करने के लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट सॉफ्टवेयर इज नोन एज ए कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये अब क्या है कि नेक्स्ट है, these M2M एप्लीकेशन ट्रांसलेट द डेटा, डेटा को ट्रांसलेट करती है, कि अपने हिसाब से इंटरप्रेट करती है उस डेटा को, which can triggered pre-programmed and automated actions। प्री प्रोग्राम ही तो है कि पहले से हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है, अगर स्मोक डिटेक्ट हो और स्मोक लेवल इतना हो, उसमें थ्रेशोल्ड भी लगाएंगे कि अगर इतना है तो क्या हो, वाटर लाइन ऑन हो जाए। तो ये पहले से प्रोग्रामिंग करी हुई है ना इसकी, तो ये से कहते हैं प्री प्रोग्राम। और उसी प्री प्रोग्राम के बेसिस पे जो भी एक्शन परफॉर्म होना होता है वो हो जाता है। तो ये होता है मशीन टू मशीन। आज डेट कितनी है, 7/07/01। समझ में आ गया इतना? मशीन टू मशीन लिख लोगे अगर है, व्हाट इज मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। अब इसका डायग्राम बना लो आप। मशीन टू मशीन एप्लीकेशन हेडिंग डाल के, मतलब ये एरियाज है जहां पे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन वर्क करता है। क्या रिमोट मॉनिटरिंग में भी यूज कर सकते हो, बिलिंग में यूज करते हो। रिमोट मॉनिटरिंग कैसे है कि भाई हम चंद्रमा पे थोड़ी ना, वहां से जो पिक्चर भेजी जा रही है मून की, या वहां से जो सॉइल पिक भेजे जा रहे हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, रिमोट मॉनिटरिंग में आती है। अर्थ पे बैठे हुए मून पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग में हमने सैटेलाइट भेज रखा है, वो वहां से आप डेटा आपको दे रहे हैं। उस डेटा पे फिर को देखने के बाद, उन पिक्चर्स को देखने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर ये पॉसिबल कंडीशन हो सकती है। तो ये प्रोबेबल प्रेडिक्शन करते हैं इसमें। लेकिन प्रेडिक्शन होता कब, कैसे है, डेटा के बेसिस पे ही तो होता है। ये प्रेडिक्शन की फैसिलिटी किसने, इंडियन रेलवे ने भी स्टार्ट कर रखी है। वेटिंग वाले में कौन, कितने लोग टिकट बुक कराते हैं वेटिंग का। तो जब आपका वेटिंग वाला होता है तो उसमें दिखाते हैं कि कितना प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं क्लियर होने के उसके टिकट के। उसमें आता नहीं आता 90% चांस है, 70% चांसेस है। वो कैसे दिखाता है कि लास्ट ईयर इतने तक वेटिंग क्लियर हुई थी इस ट्रेन में। अगर हम देखेंगे तो आज 7 जनवरी या 8 जनवरी का हम टिकट ले रहे हैं और वेटिंग दिखा रहा है वो 150 200 जो भी है, और हमने उससे फिर हम देखना चाहते हैं कि भाई कितनी प्रोबेबिलिटी है हमारी, चांसेस हैं क्लियर होने के टिकट, तो उसमें दिखा देगा 70% चांसेस है, 80% चांसेस है। देखा कभी होता है ऐसा, लॉग इन करके देखना IRCTC पे।
तो ये क्या, ये प्रिडिक्शन है, किसके बेसिस पे प्रिडिक्शन है, पुराने डेटा के बेसिस पे। भले ही क्लियर ना हो वो अलग चीज है, लेकिन उसमें प्रिडिक्ट करना का मे बी पॉसिबल इतना ऊपर नीचे हो जाता है, उसी के बेसिस पे हम लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है बुक करा लो, हो सकता है क्लियर हो जाए। तो ये बिलिंग वाला हो जाता है। रोबोटिक्स तो सभी को पता है, ये आजकल इंडिया में तो इतना नहीं है रोबोटिक्स का यूज, बाकी जो कंट्रीज हैं जहाँ पे भी 5G नेटवर्क का यूज किया जा रहा है, हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी, जो स्टार्टिंग में कोरोना के केसेस आए थे तो वहाँ पे चाइना था, वहाँ पे क्या किया था, डॉक्टर्स की जगह रोबोट्स का यूज किया गया। रोबोट्स डॉक्टर क्या स्क्रीन से देखते थे पेशेंट की कंडीशन और प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया, और जो भी फार्मासिस्ट थे वहाँ पर वो लोग दवाई दे दिया करते थे, और उस रोबोट को बता दिया करते थे भाई उस वाली जगह पे चले जाओ, वहाँ पर आपको ये दवाई लग देनी है, वो अपने आप खाएगा जैसे खाएगा। तो ये वो फैसिलिटी भी क्या होगी, रोबोटिक्स में हो गया। ये बस इतना है, यहाँ पे ह्यूमन टू मशीन कम्युनिकेशन हो गया, है तो मशीन से ही सारी चीजें, तो मशीन भी हो गया, ह्यूमन भी मशीन भी हो गया। जैसे IoT के बहुत बड़े डिवाइसेस आ रही हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई कोर्स मेडिकल का 8 महीने खानी है दवाई या 10 महीने खानी है, होता है ना कभी कभी कोई ऐसी बीमारी हो तो उसमें क्या होता है फिर हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी, क्या पता नहीं जो भी कंडीशन है कि सुबह की भूल गए, दोपहर की भूल गए, या एक टैबलेट भूल गए, तो उसके लिए IoT की छोटी छोटी डिब्बियां आती हैं, वो आप अपने पास रख लो और उसमें टाइम सेट कर लो कि सुबह के 7 बजे की टाइमिंग सेट कर दी, दोपहर के 12 बजे की कर दी, शाम के 5 बजे की कर दी, जैसी भी करनी है, और उतने ही टाइम जल LED लगी होती है उसके साइड, वो जलने लगेगी, अलार्म वहां पे क्रिएट हो जाएगा, अलार्म बजने लगेगा, और फिर आपको इंडिकेशन हो जाएगा कि हाँ मुझे ये दवाई लेनी है, जहाँ पे भी दवाई का बॉक्स रखा होगा, और आपके मोबाइल पे भी वो मैसेज आ जाएगा। तो ये एप्लीकेशन IoT के जो यूज हो रहे हैं आजकल। सिक्योरिटी में तो यूज होता ही है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पे, ऑटोमेटिक में भी यूज होता है कि ड्राइवरलेस, अब इंडिया में भी चली लेगी ट्रेन, मेट्रो ट्रेन चली नहीं ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन दिल्ली में, तो वही तो मशीन से ही तो ऑपरेट हो रही है, ड्राइवर भी नहीं है, जहां रुकना है वो मशीन के थ्रू ही रुक रही है, तो वो भी मशीन टू मशीन हो गया। लॉजिस्टिक में भी यूज करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में, रेड लाइट ग्रीन लाइट, टेलीमेडिसिन जो मैं बता रहा था एग्जाम में, यूटिलिटीज में होम ऑटोमेशन हो गया, AC का ऑटोमेशन हो गया, ये सारा आ जाता है। इंडस्ट्री में भी होता है ऑटोमेशन जहां भी जरूरत है, और मैन्युफैक्चरिंग में भी होता है। तो ये मशीन टू मशीन के इसके एप्लीकेशन एरियाज हैं। की फीचर्स कौन से हैं कि पहला कि मशीन टू मशीन लो पावर कंजप्शन, कि उसे ज्यादा पावर की जो रिक्वायरमेंट नहीं है, हम उसमें किसका कर सकते हैं, बैटरी का यूज करके वर्क कर सकते हैं। जो भी डिवाइसेस है, क्या हुआ तुम्हारा, जो भी एप्लीकेशन है तो लो पावर कंजप्शन करती है, हम बैटरी का यूज करके काम चला सकते हैं वहां पर। दूसरा क्या है कि कौन से नेटवर्क पे वर्क करती है, पैकेट स्विच नेटवर्क पे वर्क करती है। पैकेट स्विचिंग आपने पढ़ रखी होगी BCCM में, होती नहीं पैकेट स्विचिंग, पैकेट पता है ना, हाँ भेजते हैं जो पैकेट के फॉर्म में, और स्विचिंग नेटवर्क ये यूज करते हैं। तो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का यूज किया जाता है इसमें, इसका इतना यूज नहीं है हमें। टाइम टॉलरेंस का मतलब है कि डेटा कैन बी डिले, जरूरी नहीं है डेटा एकदम ही आ रहा है, लेकिन क्या होता है जब नया बटन दबाया तो उस टाइम के बाद चीज बंद हो रही है, तो डिले की पॉसिबिलिटीज है वहां पर। तो टाइम टॉलरेंस मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा एकदम ही। और मेन ये है कि लोकेशन स्पेसिफिक ट्रिगर दैट अलर्ट or wake up a device when the enter a particular areas। लोकेशन स्पेसिफिक में क्या होता है,
कि अगर आप पर्टिकुलर, जैसे कि क्या होता था, रोमिंग वाली चीज होती थी, वो मशीन टू मशीन थी, तो एग्जांपल थी कि पहले क्या होता था रोमिंग में, जैसे आप एंटर करें रोमिंग का मैसेज आपके मोबाइल पर आया कि आप रोमिंग में, और जो कॉलिंग की जो भी आपके टैरिफ अप्लाई हो रहे थे वो सारे बंद हो जाते थे पहले के टाइम में, बता रहा हूँ 2G का यूज जब होता था, और नए जो रोमिंग के चार्जेस थे वो एप्लीकेबल हो जाते थे, और तुरंत ही 10 या 20 रुपए डिटेक्ट हो जाते थे जैसे आप रोमिंग में एंटर करोगे। तो ये चीज क्या है, लोकेशन एरिया वाली में, लोकेशन स्पेसिफिक था, मशीन टू मशीन एकदम हो गया, हो ऑटोमेटिक डिसीजन हो गया लोकेशन के बेस पे। और कंटिन्यूअसली आप डेटा को और सेंड कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। ये इसके की फीचर्स है एंड टू एंड के, देख लो उसको।